प्यारे बच्चों, आज हम लोग बाल प्रबंधन की एक कहानी आपको सुनाएंगे। उसके बाद वर्ग 7 की पाठ्यपुस्तक संस्कृत पाठ्यपुस्तक से संस्कृत पाठ्यपुस्तक से अष्टम, नवम और दसम पाठ का वाचन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। आज बाल प्रबोधन की कहानी से एक धनी पुरुष ने एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी रखा गया। मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बगीचे मंदिर के नाम कर दिए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था कि जो भूखे, दीन दुखी या साधु संत आएं, वे वहां 2-4 दिन ठहर सकें और उनको भोजन के लिए भगवान का प्रसाद मंदिर से मिल जाया करे। अब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंध करें और मंदिर के सब कामों को ठीक ठीक चलाता रहे। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वे लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा, लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया। वह सबसे कहता, मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसको अपने आप छांट लूँगा। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गालियाँ देते थे। बहुत लोग उसे मूर्ख या पागल कहते, लेकिन वह धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के पट खुलते थे और लोग भगवान के दर्शनों के लिए आने लगते थे, तो वह धनी पुरुष अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था। एक दिन एक व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े मैले फटे हुए थे। वह बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं जान पड़ता था। जब वह भगवान का दर्शन करके जाने लगा, तब धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम स्वीकार करेंगे? वह व्यक्ति बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकूँगा? धनी पुरुष ने कहा, मुझे बहुत विद्वान नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना ऊपर निकला हुआ था। मैं इधर बहुत दिनों से देखता था कि ईंट के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी। लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर चल देते थे। आपको उस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, किंतु आपने उसे देखकर ही उखाड़ देने का यत्न किया। मैं देख रहा था कि आप मेरे मजदूर से फावड़ा मांगकर ले गए और उस टुकड़े को खोदकर आपने वहाँ की भूमि भी बराबर कर दी। उस व्यक्ति ने कहा कि यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। रास्ते में पड़े कांटे, कंकड़, ठोकर लगने वाले पत्थर, ईंटों को हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। धनी पुरुष ने कहा, अपने कर्तव्य को जानने और पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते। मैं आपको ही मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। वह व्यक्ति मंदिर का प्रबंधक बन गया और उसने मंदिर का बड़ा सुंदर प्रबंध किया। धन्यवाद। अब इसके बाद हम इस कहानी से आपको जो शिक्षा मिली होगी, आप उसको अपने जीवन में
अक्षरशः पालन करने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपके वर्ग से संबंधित संस्कृत पाठ्य पुस्तक वर्ग सप्तम के अष्टम पाठ के बारे में कुछ बताते हुए उसका वाचन करता हूँ, पुनः अगले पाठ की तरफ बढ़ूँगा। अष्टमः पाठः वसुधैव कुटुम्बकम् अव्यय प्रयोगः। आज विश्व अशांति के सागर में वर्तमान है। सर्वत्र असंतोष, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, पक्षपात इत्यादि के कारण संघर्ष के बादल छाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में प्राचीन भारत की ओर सभी की दृष्टि जाती है, जहाँ संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझा जाता था। भारत ने विभिन्न विदेशी जातियों का स्वागत किया था, उन्हें भारतीय बनाया। विश्व को अशांति से मुक्त करने के लिए आज उसी उद्घोष की आवश्यकता है कि पूरी पृथ्वी परिवार के समान मान्य तथा पालनीय है। मानवता के इसी संदेश को प्रस्तुत पाठ में प्रकट किया गया है। पाठ है, अधुना संपूर्णः संसार अशांतो वर्तते, देशः देशं प्रति, समाजः समाजं प्रति, मानवाश्च मानवं प्रति द्वेषग्रस्तः अस्ति। अस्य कारणमपि वर्तते स्वार्थसिद्धि, स्वस्य सुखस्य कामना, महत्वाकांक्षा च परस्य शोषणाय कमपि प्रेरयति। सर्वे स्वसुखं वाञ्छन्ति, न कश्चित् परस्य सुखम् उत्कर्षं वा सहते, तेन अशान्तिः भवति। तद् दुःखकारणम् अशान्तः मानवः राक्षसः इव भवति। यदि स देववत् भवेत् तदा संसारः शान्तः प्रसन्न आनन्दमयश्च भविष्यति, यदा शास्त्रादीनां न आवश्यकता। एकः अपरः दृष्ट्वा प्रमुदितः भवेत्, यथा आत्मनः बन्धु परिवारं वा मन्यते मनुष्यः, तथैव अपरमपि जनं बन्धुं परिवारं मन्येत। सर्वे एकरूपा एकस्य ईश्वरस्य सन्तानाः कथं भिन्नाः सन्ति। यः सर्वेषु जनेषु आत्मभावनां धारयति स वस्तुतः देवः। अस्माकं लक्ष्यं तदेव भवेत् यत् सर्वे वयं परस्परं मित्ररूपा बन्धुरूपाश्च भवेम, तदा मोह द्वेष शत्रुभावना च न भवेत्। अद्य वैज्ञानिकस्य विकासस्य परिणामः वर्तते यत् संसार अल्पीकृतः। अद्य एकस्मिन् देशे घटिता घटना संपूर्ण संसारं शीघ्रमेव प्रभावयति। वैश्वीकरणस्य प्रभावात् एकः उत्पादः शीघ्रं सर्वेषु देशेषु गच्छति। अतः अद्य विश्वबन्धुत्वं प्रभूतम् आवश्यकम् अस्ति। उत्सवेषु समारोहेषु परस्परं मिलन्तजना बन्धुत्वं दर्शयन्ति, तथैव राष्ट्रीयेषु समारोहेषु विश्वसमारोहेषु च अद्यापि बन्धुत्वं वर्धते। अस्माकं शास्त्रेषु कथ्यते, यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्, अर्थात् यथा एकस्मिन् नीडे पक्षिणां परिवारो निवसति, तथैव क्वचित् समारोहे, शिक्षास्थले, कार्यस्थले वा सर्वे एकनीडाः भवन्ति। यथा तत्र बन्धुत्वं वर्तते, तथैव सामान्यजीवने अपि देशानां, समाजानां, वर्गाणां च मध्ये तदेव एकनीडत्वं बन्धुत्वं च भवेताम्। तत्र स्वार्थः सर्वथा नश्यति, परमार्थः वर्ध्यते। स्वदेश परदेशस्य परमार्थतः एक एव। इदमेव उदारस्य जनस्य लक्षणम् अस्ति, यत् स स्वस्य परस्य च विचारं न कुर्यात्, यथा तथा च हितोपदेशः। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। वैश्वीकरण, साधारण शब्दों में वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ है विदेशी कंपनियों को भारत की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में निवेश करने की अनुमति देकर अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोलना।
विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम जैसे कानूनों को धीरे धीरे समाप्त करके बहुराष्ट्रीय निगमों को देश में आने की और निवेश करने की सुविधाएं प्रदान करना, भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग करने की अनुमति देना तथा दूसरे देशों में संयुक्त परियोजनाएं चालू करने के लिए प्रोत्साहित करना। वैश्वीकरण के कारण विश्व के राष्ट्रों के बीच की दूरियां कई दृष्टियों से कम हो गई है, यथा आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इत्यादि। विश्व के किसी एक देश में घटी आर्थिक घटना से विश्व के समस्त राष्ट्र आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक इत्यादि स्तरों पर शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव कुछ वैसा ही प्रतीत होता है जैसे विश्व की सभी नदियाँ परस्पर जुड़ी हों और यदि एक में बाढ़ आ जाए तो लगभग सभी नदियों में जल स्तर बढ़ने लगता है। सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व, 200 ज्ञात विष और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। चलिए अगला पाठ है 9वां पाठ। अगला पाठ है 9वां पाठ सुभाषितानि षष्ठी विभक्ति के प्रयोग में है। हमारे जीवन में स्मरण करने योग्य सुंदर उक्तियों का बहुत उपयोग होता है। अपने वार्तालाप में किसी बात पर बल देने के लिए तथा भाषणों में उदाहरण के लिए इन उक्तियों का प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा में कई ग्रंथ हैं जहाँ ये सुंदर उक्तियाँ मिलती हैं। इन्हें सुभाषित भी कहा जाता है। संस्कृत के प्राचीन कथा ग्रंथ पंचतंत्र से लिए गए इस पाठ के श्लोकों में जीवन को दिशा निर्देश देने वाली बातें कही गई हैं। इन श्लोकों को कंठाग्र करके जीवन का परिमार्जन हो सकता है। विद्वतं च निरुपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वतं च निरुपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये, पयः पानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्। उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये, पयः पानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्। को अतिभार समर्थानां किं दुरं व्यवसायिनं, को विदेशासु विद्यानां कः परप्रियवादिनं। को अतिभार समर्थानां किं दुरं व्यवसायिनां, को विदेशासु विद्यानां कः परप्रियवादिनं। केवलं व्यसनोत्सक्तं भेषजं नये पंडितैः, तस्योच्छेदः समारंभो विषाद परिवर्जनम्। केवलं व्यसनोत्सक्तं भेषजं नये पंडितैः, तस्योच्छेदः समारंभो विषाद परिवर्जनम्। गंधेन गावः पश्यन्ति शास्त्रैः पश्यन्ति पंडिताः, चारैः पश्यन्ति राजानः चक्षुर्भ्यामितरे जनाः। गंधेन गावः पश्यन्ति शास्त्रैः पश्यन्ति पंडिताः, चारैः पश्यन्ति राजानः चक्षुर्भ्यामितरे जनाः। आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते सुखसारिका, वकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थ साधनम्। आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते सुखसारिका, वकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थ साधनम्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। कलहान्ति हर्म्यानि कुवाक्यान्तं च सौहृदं, कुराजान्तानि राष्ट्राणि कुकर्मान्तं यशो नृणाम्। कलहान्तानि हर्म्यानि कुवाक्यान्तं च सौहृदं, कुराजान्तानि राष्ट्राणि कुकर्मान्तं यशो नाम। संस्कृत में लाखों सुभाषित श्लोक प्रचलित हैं जिनका मानव जीवन में सदा उपयोग होता है। इन सुभाषितों का वर्गीकरण उनकी विषय वस्तु के आधार पर करके अनेक सुभाषित संग्रह बनाए गए हैं, जिनमें कुछ मूल रूप से तथा कुछ हिंदी अंग्रेजी अनुवादों के साथ प्रकाशित हुए हैं। विद्यार्थियों को
अपने पुस्तकालयों से लेकर इन ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। यहाँ उनके अतिरिक्त ज्ञान तथा मनोरंजन के लिए विद्या से संबद्ध कुछ सरल सुभाषित पद भी दिए जा रहे हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्यां विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्यां विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। विद्या शस्त्रं च शास्त्रं च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया ध्रियते सदा। क्षणशः कंसः चैव विद्यामर्थ च साधयेत, क्षणत्याग कुतो विद्या कनस्त्यागो कुतो धनम। क्षणशः कंसः चैव विद्याम अर्थ च साधयेत, क्षणत्यागे कुतो विद्या कनत्यागे कुतो धनम। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुत्र सुखम। नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा। नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। दसम पाठ दिनचर्या। दैनिक कार्यों की संस्कृत में व्यक्ति जीवन को अच्छी तरह चलाने और स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या का महत्व है। नियम पूर्वक जीवन यापन करने वाले दीर्घायु होते हैं। आहार विहार के नियम प्राचीन शास्त्रकारों ने बताए हैं। उन पर चलने वाले व्यक्ति आजीवन अपने सामने आए हुए कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक करते हैं और इसके विपरीत मिथ्या अनुचित आहार विहार वाले सदा दुखी रहते हैं, उनका कार्य उचित नहीं होता। इस पाठ में दिनचर्या के शाश्वत नियमों का वर्णन है। अस्माकं जीवने आहार विहारस्य मुख्यौ पक्षौ अस्तः आहार भोजनम इति वर्तते। विहार अन्य सर्वः क्रियाकलापः उभयो नियमाः सन्ति, तेषां पालनेन मानव जीवनं सुखमयं भवति। अनेन मानवस्य दिनचर्या निर्धारिता भवति। सामान्यतः प्रातः काले सूर्योदयात् पूर्वमेव जागरणम् उचितं। प्रकृते सर्वे प्राणिनः तथा कुर्वन्ति। पंडिता कथयन्ति यत् सूर्योदयात् पूर्वं ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धि अतीव प्रकाशते। अतः बुद्धि कार्याणि तदा बहुमूल्यानि भवन्ति। प्रातः एव स्नानादि नित्यकर्म कर्तव्यं, तेन सम्पूर्ण दिनं शक्ति स्फूर्तिश्च भवतः। दिवसे यथा कालं स्वकीयं निर्धारितं कार्यं करणीयं। छात्रा अध्ययनं कुर्वन्ति, गृहस्था गृहकार्यं कुर्वन्ति, कार्यालयेषु सर्वे स्वस्वकार्यम् आचरन्ति। एवं दिवसस्य उपयोगः भवति। सायंकाले भ्रमणम् उद्यानगमनं वा शोभनं भवति। अनेन शरीरं मनश्च स्वस्थं जायते। रात्रौ यथासमयं शयनम् उचितम्। प्रातःकाले जलपानम् अल्पाहार वा आवश्यक। तस्मिन् फलानि पेयानि तथा स्वच्छानि द्रव्याणि आवश्यकानि सन्ति। मध्याह्ने क्षुधानुसारेण अन्नं व्यञ्जनं च ग्रहणीयम्। अल्पभोजनं स्वास्थ्यकरं भवति, बहुभोजनं हानिकारकं जायते। सायंकाले दुग्धपानं फलाहारो वा करणीयः। रात्रौ च सुलभम् अल्पं भोजनं हितकरं भवति। शयनात् पूर्वं दन्तानां शोधनं, पादप्रक्षालनम्, ईशवन्दनं च हितं भवति। आयुर्वेद कथ्यते युक्ताहार विहाराभ्यां नियतं दीर्घजीवनं, मिथ्याहार विहाराभ्याम स्वास्थ्यम चाल्पजीवनम। जीवन में अनुशासन बहुत आवश्यक है। अनुशासन का परिणाम है कि अपने सभी आवश्यक कार्य समय पर किए जाएं। इसलिए प्राचीन काल में दिनचर्या तथा रात्रिचर्या पर बल दिया जाता था।
राजाओं के लिए दोनों का बहुत महत्व था। राजशास्त्र के सभी ग्रंथों में इसका प्रतिपादन है। आयुर्वेद में सामान्य मनुष्य के लिए भी दिनचर्या के नियम दिए गए हैं। दिनचर्या को दूसरे शब्दों में आहार विहार के नियम कहा जाता है। दिनचर्या के नियम देश काल और पात्र के अनुसार पृथक पृथक होते हैं, फिर भी कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं जो यथासंभव पालनीय हैं। जैसे सवेरे उठना और रात्रि में अधिक देर न जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अंग्रेजी में कहावत है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्थात जल्दी सोने और जल्दी जागने से मनुष्य स्वस्थ, संपन्न तथा बुद्धिमान होता है। इसी प्रकार प्रातः और सायंकाल का भ्रमण स्वास्थ्यकर होता है। भोजन के भी नियम आयुर्वेद में बताए गए हैं। कहा गया है कि एक अन्न के पच जाने पर ही दूसरा अन्न ग्रहण करना चाहिए। पूर्व भक्षित अन्न नहीं पचा हो तो भोजन करने से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। भोजन की मात्रा न अत्यल्प हो न अधिक। अत्यल्प भोजन से शरीर दुर्बल होता है और अधिकाहार आलस्य बढ़ाता है। अतः क्षुधा के आधार पर मिताहार करना चाहिए। स्वच्छ स्थान पर धैर्यपूर्वक प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए। भोजन के समय हंसने, बोलने, चलने से या तेजी से भोजन करने पर श्वास पथ अवरुद्ध हो जाता है। भोजन के बीच बीच में जल पी सकते हैं, किंतु तुरंत बाद में नहीं। वैद्यों ने कहा है, मुहुर मुहुर वारी पिबेद भूरी, अर्थात बार बार थोड़ा थोड़ा जल पीना चाहिए। ऐसा करने से शरीर के दूषित पदार्थ निकल जाते हैं। दिनचर्या में योग क्रिया तथा व्यायाम का बहुत महत्व है। दोनों ही खाली पेट करना चाहिए। संभव हो तो प्रातः और सायं इन्हें करें, अन्यथा प्रातः काल इनके लिए श्रेष्ठ समय है। विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों की दिनचर्या अर्थात आहार विहार के नियम संयोजित किए जा सकते हैं, किंतु उनका पालन करना अत्यावश्यक है। धन्यवाद।